अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सनेस को यूज़ किस तरह करते हैं। अगर तो कोई पहले भी यूज़ करता है तो उसको वो वाले फीचर्स जिसे कहते हैं कि क्रैश कोर्स होता है फॉरेक्स का, उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं अपने एक्सनेस के ब्रोकर पे। इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले हम लोगों ने मतलब ये डेमो अकाउंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर तो किसी ने ट्रेड लगानी है तो वो जाएगा ट्रेड वाले सेक्शन में। और यहाँ पे हमें सारे मिल जाते हैं जो होते हैं तकरीबन जो पेयर्स होते हैं, जैसे कि BTC हो गया, XAUSD हो गया, यूरो हो गया, GBP हो गया। ठीक है, मैं यूज़ करूँगा गोल्ड को। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लो कि यहाँ पर चार्ट रनिंग चल रहा है। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने सिंपल एक्सनेस का चार्ट यूज़ करना है, जैसे कि एक्सनेस का जो चार्ट होता है, ठीक है, वो इस तरह का होता है। ठीक है, पर अगर आप लोग एक्सनेस पे मतलब इसी तरह ही एक्सनेस पे अपना ट्रेडिंग का चार्ट लाना चाहते हो तो उस लोगों का आप उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पहले आप लोग जाओगे सेटिंग में। वहाँ पे आप लोग ये देखोगे, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा चार्ट, चार्ट प्रेफरेंसेस। यहाँ पर आप लोग ये चार्ट्स पे, यहाँ पर आ रहा है एक तो एक्सनेस का चार्ट आ रहा है और दूसरा आ रहा है ट्रेडिंग व्यू का। अगर तो आप लोग ऐसा एक्सनेस का यूज़ करना चाहते हो तो एक्सनेस का यूज़ कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करना चाहते हो तो इसको यहाँ पर क्लिक किया और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आ गया। ठीक है, और अगर अपने यहाँ पर ट्रेड लगानी है, जैसे कि अगर मैंने ट्रेड वगैरह लगानी है, पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी, पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारी वो कितनी है, लेवरेज कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, अगर तो किसी ने लेवरेज वगैरह कम रखनी है, जैसे कि जो सिंपल लेवरेज होती है 1 200। ठीक है, अगर तो वो किसी ने करनी है तो वो यहाँ पर जो मैक्स लेवरेज होती है उसको यहाँ पर आकर चेंज कर सकता है। यहाँ पे हाई हुई है। अगर तो किसी ने सिंपली ट्रेड मतलब मिनिमम रिस्क के साथ करनी है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, या तो 1 200 यूज़ कर सकता है। और अगर किसी ने अनलिमिटेड यूज़ करना है, जो कि किसी को प्रेफर नहीं करते, तो आप अनलिमिटेड को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर कहते हैं कि आप लोगों का अगर तो लगा लो, अगर आपने कोई ट्रेड लगाई है तो उसके अंदर आप लोग का जब तक कि कैपिटल सारे लूज़ नहीं हो जाता तब तक कि आपकी ट्रेड रनिंग हो सकती है। ठीक है, और अब यहाँ पे चलते हैं अनलिमिटेड पे करके और सीधा चलते हैं ट्रेड्स में। यहाँ पर हम लोग गोल्ड के चार्ट पे गए। यहाँ पर अब हमने क्या देखा कि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आपने टाइम फ्रेम चेंज भी करना है तो ये यहाँ पर आप सारे टाइम फ्रेम पे चेंज कर सकते हो। और अगर आपने कोई भी ड्राइंग करनी है, जिस तरह की ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है, और इस तरह की जो भी सारी ड्राइंग्स होती हैं वही आप लोग यहाँ पर चेंज वगैरह भी कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। और यहाँ पर अगर आपने TP वगैरह लगाना हो, मतलब शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी हो, लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी हो चार्ट्स पे, तो वो भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे करते हैं, एक पोजीशन ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं पोजीशन ओपन करूँगा सेल की, जैसे कि। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ये पूछ रहा है कि कितने लॉट ओपन करने हैं, 1 लॉट ओपन करना है, 2 लॉट ओपन करना है। और नीचे ये अगर तो आप लोगों ने अनलिमिटेड रखा हुआ है, ठीक है, मार्जिन, तो आप लोगों को नीचे मार्जिन शो नहीं करेगा जब तक कि, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तो जब तक कि आपका कैपिटल पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ओपन कर सकते हो। ठीक है, अनलिमिटेड पे ये होता है। और अगर आप दूसरा मार्जिन यूज़ करते हो, जैसे कि 120 हो गया, 200 हो गया, वन फोर टू मतलब 400 हो गया, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को नीचे मार्जिन शो होता है कि कितना आपका मार्जिन यूज़ हो रहा है। ठीक है, और कितनी आप लेवरेज यूज़ कर रहे हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर ये 2 सेंट की ये लॉट ओपन करनी है, ठीक है, और मैंने स्टॉप लॉस रखना है इसके ऊपर। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस आ गया और मैंने TP जहाँ तक रखना है ये मेरा TP आ गया। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड ओपन करनी है तो उसके लिए मुझे ये कन्फर्म सेल दबाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मेरी यहाँ पर एक ट्रेड ओपन होगी। ठीक है, और अगर बाद में इसको ट्रेल करना है, TP मतलब स्टॉप लॉस, यहाँ TP को ट्रेल करना है, तो आप लोगों ने सिंपली इसको क्लिक करना है। ठीक है, और इसको सीधा जहाँ पर आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस रखना है वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और ये कंफर्म कर दिया। और अगर आप लोगों ने करनी हो कि जिसे कहते हैं कि रिस्क फ्री करते हैं, जिसे पार्शियल क्लोज कहते हैं, उसके लिए आप लोगों को ये अपनी ट्रेड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर आता है कि आप अपना पार्शियल क्लोज कहाँ पे कर सकते हो। इसको ओपन कर क्लिक किया, इसके अंदर के शॉर्ट डिटेल्स पे गए और ये आपको नज़र आ रहा होगा पार्शियल क्लोज का ऑप्शन। अब आपने 2 लॉट्स ओपन किए जिसकी वजह से आपका एक पार्शियल क्लोज बनता है 1 लॉट। ठीक है, अगर मैंने 1 लॉट क्लोज करनी है तो मुझे यहाँ पर शो हो रहा होगा कि क्लोज 1 लॉट। मैं इसको क्लोज कर दूंगा कंफर्मेशन के साथ, ये क्लोज हो गई। अब जो मेरी बाकी की ट्रेड रनिंग है, ठीक है, वो वो इसी तरह रनिंग होती रहेगी। पर अगर मैंने बाद में स्टॉप लॉस भी मतलब ट्रेड वगैरह करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर इसको सिंपली ट्रेड कर सकते हो। ये इतनी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप लोग आराम से इसको यूज़ भी कर सकते हो किसी भी तरीके से। ठीक है, ये इतना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि मतलब ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। ठीक है, और अब जो अगर आपने कोई क्लोज करनी हो, जैसे लगा लो कि अभी एक रनिंग ट्रेड है और अगर आपने दूसरी भी ट्रेड लगानी है, जैसे कि BTC में चले गए। ठीक है, यहाँ पर आके हम लोगों ने देखा कि ये BTC का मतलब मूव चल रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पे बाय की ट्रेड ओपन की। एक तो होता है कि आप अगर सिंपली ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, जो कि होती है रेगुलर ट्रेडिंग, कि यहाँ पर आए और आप लोगों ने ये ट्रेड ओपन कर लिया और ये स्टॉप लॉस रख लिया। एक होती है बाय लिमिट और एक सेल लिमिट। बाय लिमिट और सेल लिमिट में क्या होता है वो बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो ये एक बाय लिमिट है कि मतलब जब मार्केट यहाँ तक आएगी,
ये वाली जो मतलब 91320 पे आएगी, ठीक है, तब मेरा इतने का लॉट ओपन हो जाए, इसे कहते हैं बाय लिमिट, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि आप लोग अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देते हो, जब मार्केट वहाँ पर आती है आपका अपने आप ही मतलब क्वांटिटी मतलब ओपन हो जाती है ऑर्डर, और आप लोग अपना स्टॉप टाइप टीपी लगा लेते हो कि यहाँ तक मेरा टीपी है, ठीक है। इसलिए ये यूज़ होता है बाय लिमिट और सेल लिमिट। अब जैसे कि देखो कि मैंने यहाँ पर जिस तरह के यहाँ पर मैंने अपनी बाय लिमिट लगा दी, ठीक है, अब ये मेरी बाय लिमिट लग गई, और जब भी मार्केट इस वाले जोन पर आएगी और ये वाले जोन पर आकर मेरे लिमिट को टच करेगी, मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद मेरा स्टॉप लॉस भी एक्टिवेट हो जाएगा और मेरा टीपी भी एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आपने करनी हो क्या करनी हो, अगर आपने सेल लिमिट लगानी हो, ठीक है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर सेल पे, और साथ में ही आपको ये सेल लिमिट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अपना सेल लिमिट लगाया, ठीक है, और यहाँ पर जितनी क्वांटिटी ऐड करनी होती क्वांटिटी ऐड की। जहाँ पर आपने सेल लिमिट लगानी, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेल लिमिट लगानी है, स्टॉप लॉस मैंने इसके ऊपर लगाना है इस तरह, और टीपी मेरा होना चाहिए इसके नीचे, इस तरह करके, ठीक है। इस तरह लगाते हैं सेल लिमिट और बाय लिमिट, ठीक है। मार्केट वहाँ पर आती है, वहाँ पर आकर एक्टिवेट कर देती है आपका मतलब जो होता है ऑर्डर, और उसी लिहाज से चलती रहती है, ठीक है। और अगर आपने बाई चांस कभी ऐसा हो कि अगर आपको कोई आपका पेयर ना मिल रहा हो, ठीक है, आप लोग जाते हो सर्च इंजन में जाते हो, वहाँ पर जाकर अगर कोई भी लगा लो AUD है, AUD, ठीक है, आप वहाँ पर आके इसको ओपन किया, ठीक है, और ये आपके सामने इसका चार्ट आ गया। और अब यहाँ पर आप लोग स्प्रेड देखना चाहते हो कि स्प्रेड कितने चल रहे हैं, तो आप लोगों को ये दो लाइंस नज़र आ रही होंगी, एक होगी ये ब्लू लाइन और एक होगी ये रेड लाइन। रेड लाइन होती है जो सेलिंग का स्प्रेड होता है, जो ब्लू लाइन होती है वो बाइंग का स्प्रेड होता है, ठीक है। ये इतनी ये आसान है, मतलब कि आप आराम से इसको, कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कि अगर आपने ये इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ है जिसको मतलब आप आराम से यूज़ भी कर सकते हो। अब जैसे कि देखो कि आपको कोई ऑर्डर आपने ओपन किए हुए हैं, तो आपने देखें कि मतलब मेरा प्रॉफिट कितना चल रहा है, ये आपके ओपन ऑर्डर्स में ये सारे आपको अपने ऑर्डर्स मिल जाएंगे। और अगर आपने देखने के मेरे कौन से मतलब मैंने लिमिट्स लगाई हुई हैं कि जो कि अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई, ठीक है, कभी ऐसा होता है कि मार्केट वहाँ तक नहीं जाती है, ठीक है, आप लोग देखते हैं कि मेरी ये दो लिमिट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, एक्टिवेट नहीं हुई, जोन वहाँ से रिवर्सल कर गया है, तो आप क्या करते हो, अपनी ये लिमिट्स को डीएक्टिवेट कर देते हो। ये देखो, ऑर्डर डिलीट कर दिया। अब जैसे कि हमने देखा कि मार्केट को हमने जैसे देखा था कि हमने यहाँ पर एक लिमिट लगाई हुई थी, बाय लिमिट, ठीक है, ये देखो मार्केट वहाँ तक आई, टैप किया और वहाँ से हमारा मूव लेने ऊपर जाने मतलब यहाँ पर हमारा ऑर्डर एक्टिवेट कर दिया। अब हमने स्टॉप लॉस इसके नीचे रख लिया, ठीक है, और टीपी को इस तरफ रख दिया। अब स्टॉप लॉस और टीपी क्या होता है वो बता देते हैं। स्टॉप लॉस ये होता है कि मार्केट यहाँ तक जाए, मुझे इतना लॉस ठीक है, मैं यहाँ से ऑर्डर से मतलब अपनी ट्रेड से बाहर निकलना चाहता हूँ। और टीपी ये होता है कि मुझे इतना प्रॉफिट ठीक है, यहाँ तक मैं आता हूँ और मेरी ट्रेड क्लोज कर देना, ठीक है, इस तरह होता है। ये आप लोगों को अब मतलब सेल लिमिट बाय लिमिट भी बता दिया और सिंपल ट्रेडिंग का भी बता दिया, ठीक है। अगर लेवरेज वगैरह चेंज करनी हो तो आप लोग क्या करते हो, डिटेल्स में जाते हो, सीधा सेटिंग्स में चले जाते हो, यहाँ पे नज़र आ रहा है मैक्स लेवरेज, आप इसको चेंज करते हो और आप लोग यहाँ पर सिंपल के लिए 200 पे आ जाते हो। 200 पे नहीं फिलहाल, अगर तो आपके फंड्स जो हैं वो $100 के हैं तो आपको ये 2000 तक रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो किसी के पास $1000 है तो वो यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकता है, पर अगर किसी के पास इतने हैं तो उसको ज़्यादा ही लेवरेज रखनी पड़ती है। जितने मतलब फंड्स आपके पास कम हो उतनी ज़्यादा आप लेवरेज यूज़ करते हो, ठीक है। इसी तरह आप लोग ट्रेड वगैरह करते हो इस पे, ठीक है। आपके सामने ये ओपन ट्रेड्स नज़र आती हैं, ठीक है, और ये आपके पास सारा होता है जो पेयर्स होते हैं, और इन साइड में होता है कि जो न्यूज़ वगैरह और जो एक्सएनएस की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, ये होता है। और परफॉर्मेंस पे आप देखते हो कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की थी, ठीक है। जैसे कि आप परफॉर्मेंस पे आप अपनी परफॉर्मेंस वगैरह देखते हो, ठीक हो व्यूवर्स। इसी तरह आप लोग इसको यूज़ करते हो। और अगर आपने कोई मतलब प्रोफाइल वगैरह पे आपने देखना हो कि मतलब परफॉर्मेंस में आप लोगों को आपकी परफॉर्मेंस नज़र आ जाती है कि आपने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया, कितना आपका वो था, ठीक है। ये आपका सामने ये सारा नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसी तरह इसको एक्सएनएस को यूज़ करते हैं, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ठीक है। और डिपॉजिट का ऑप्शन इधर आता है सामने, इजी पैसा वगैरह आ जाता है, और विड्रॉल का भी अच्छी तरह से इजी वे में आ जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों को सभी कुछ बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को अगर तो ये वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और अगर आगे किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी बता देना, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे।